नमस्कार दोस्तों, कॉन्वर्सेशन विद द स्पिरिट इस किताब की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस किताब में बहुत सारे आत्माओं को कुछ सवाल पूछे गए थे और उसका जवाब उन्होंने किस तरीके से दिया है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज की जो सोल है, सबसे पहले उसको ये पूछा गया कि आपका पृथ्वी पर नाम क्या था। तब उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर उनका नाम जॉर्ज ऐसे था। आपकी मृत्यु कब हुई थी? तब उन्होंने कहा कि 1981 को उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के पहले आप कहाँ पर रहते थे? तब उन्होंने लखनऊ का नाम लिया है, लखनऊ में वो रहते थे। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जैसे ऐसी किताबों में उन्होंने जो सच्चे नाम या फिर जो उनके पते बताए होते हैं वो बदल दिए जाते हैं। आपकी मृत्यु कैसे हुई? तब उन्होंने कहा कि रात में जब मैं घर पे आया तब मुझे दिल का दौरा पड़ा जिससे मेरी मृत्यु हो गई थी। आपकी मृत्यु क्यों हुई? आपकी मृत्यु का समय क्या पहले से तय था? तब उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी आयु पहले से तय थी। मेरी मृत्यु 68 साल में हुई थी। आपके जीवन का आखिर उद्देश्य क्या था? मेरे जीवन का उद्देश्य दूसरों की मदद करना था। क्या आपने उसको पूरा किया? हाँ, मैंने उसको पूरा किया। इस वजह से मैं एक स्तर अब ऊपर चला गया हूँ। क्या उद्देश्य पूरा करने से हमेशा एक स्तर बढ़ जाता है? तब उन्होंने कहा कि नहीं, हमेशा इस तरीके से नहीं होता। क्या आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कौन से काम किए हैं जिससे आपका उद्देश्य पूर्ण हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जवाब उन्होंने कैसे दिया है देखो। मैंने उद्देश्य अच्छे कर्मों के द्वारा पूर्ण किया। मैं लोगों को पढ़ाता था, मैंने लोगों को खाना खिलाया, कपड़े दिए, जैसे भी हो उनकी मदद करने की कोशिश की। मैंने उनमें कभी भी जाति या धर्म से भेदभाव नहीं किया। मुझे पता था कि ईश्वर की नज़र में हम सब लोग एक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है दोस्तों, क्योंकि हम पृथ्वी पर अगर कुछ अच्छा करने के लिए जाए तो पृथ्वी से मतलब हमें बहुत लोगों से बुरा ही व्यवहार मिलता है, या फिर बहुत बार ऐसा भी लगता है कि अच्छे कर्म की कोई कीमत नहीं। लेकिन ऐसी जब आत्माएं हमसे कहती है कि अच्छे कर्म की वजह से वो मतलब इतना आगे चले गए, तब उसकी असली कीमत पता चलती है। आप पृथ्वी पर कितनी बार जन्म ले चुके हैं? उन्होंने कहा है कि 47 बार वो पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं। अभी तक आपने कितने जीवन उद्देश्यों को पूरा किया है और वो कौन कौन से थे? मैंने अब तक 5 उद्देश्य पूरे किए हैं और वो थे क्रोध पर नियंत्रण, लोगों की मदद करना, क्षमा करना, भाईचारे से रहना और ईर्ष्या पर नियंत्रण करना। ये उनके जीवन के उद्देश्य उन्होंने बहुत ही अच्छे से पूरे किए। बाद में उनको यह पूछा गया दोस्तों कि आपके मरने के बाद क्या हुआ था, आपको कैसे लगा था? तब उन्होंने ये कहा कि मैं अपने घर में सो रहा था, तभी अचानक मैं एक झटके से उठा और मुझे बेचैनी लगी। जल्दी ही मुझे एकदम हल्का सा महसूस होने लगा और मैं ऊपर मतलब उनकी जो आत्मा थी वो ऊपर जा रही थी और बहुत ही हल्का महसूस हो रहा था और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो हवा में उड़ रहे हैं। सामने मैंने एक दूत को देखा जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने मुझे ये कहा कि मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है। हम दोनों ऊपर उड़ने लगे और एक चमकीली रोशनी तक पहुँचे। वहाँ पर मुझे आराम करने को कहा गया। फिर मुझे उन्होंने बताया कि मेरा जन्म बहुत ही अच्छे से सफल हो चुका है। उसके बाद मुझे एक सुंदर जगह पर लेकर गए जहाँ पर बहुत ही शांति थी। वहाँ पर और भी आत्माएं थी, वो सब एकदम शांत थी। अगर हम आपको देखेंगे तो आप कैसे दिखेंगे? ऐसा जब उनको सवाल पूछा गया तब उसका जवाब उन्होंने ये दिया है, एक प्रकाश बिंदु की तरह मैं आपको दिखूंगा। जब आपकी मृत्यु हुई तब आपने सामने एक सुरंग देखी थी या फिर प्रकाश देखा था? इसका जवाब उन्होंने दिया है कि उन्होंने एक प्रकाश देखा था। क्या आप अपनी मृत्यु के बाद तुरंत चले गए? तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया है। क्या आपकी आत्मशुद्धि कराई गई? तब उन्होंने कहा कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। बहुत जो बड़ी बड़ी आत्माएं होती है दोस्तों, उनको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या आपका कोई गुरु या फिर मार्गदर्शक आत्मा है? तब उन्होंने कहा हाँ, उनका मार्गदर्शक आत्मा है। क्या उन्होंने आपके जीवन की समीक्षा की? तब उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने मेरे जीवन की समीक्षा की। क्या आपने अपने जीवन में कोई गलतियाँ की? तब उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में मैंने बहुत ही कम गलतियाँ की थी। आपके जीवन में आपको किसी चीज़ पर खेद है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने इतना कुछ बड़ा पाप नहीं किया जिस वजह से मुझे अपने आप पर खेद हो। क्या आप अपने साथी आत्माओं के साथ वहाँ पे रहते हैं? तब उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अपने साथी आत्माओं के साथ वहाँ पे बहुत ही आनंद से रहता हूँ आत्मा लोक में। आपके साथी आत्माओं के समूह में कितनी आत्माएं हैं? तब उन्होंने कहा कि हम लोग 7 आत्माएं हैं। क्या आप सब एक साथ जन्म लेंगे? तब उन्होंने कहा कि हाँ, अगले वक्त में हम सारे लोग एक साथ ही जन्म लेने की कोशिश करेंगे। आपके आसपास कैसा माहौल है? क्या आपको वहाँ पर कुछ संगीत सुनाई देता है? ऐसा कुछ है जो पृथ्वी के निवासी समझे? तब इसका जवाब उन्होंने ये दिया है कि मुझे एक बहुत ही मधुर संगीत सुनाई देता है, लेकिन उससे पृथ्वी की किसी भी चीज़ से तुलना करना बहुत ही मुश्किल है। क्या आप कहीं भी जा सकते हैं किसी भी स्तर पर? इसका जवाब उन्होंने दिया है, हम लोग पृथ्वी पर आ सकते हैं और एक समानांतर पृथ्वी जैसी दुनिया है जिसमें कई सारे स्तर है, जिसमें मध्य भाग सुप्रीम और उसके बाद चारों तरफ स्तर है। यह दुनिया कहीं भी हो सकती है, फिलहाल यह यहाँ भी है। तब उनको ये पूछा गया, क्योंकि इसमें कुछ डिटेल में समझ नहीं आ रहा, तब उनको ये पूछा गया कि आपने जो भी अभी कहा हम मतलब समझ नहीं पाए, आप थोड़ा विस्तार से हमने समझा सकते हैं क्या?
तब उसका जवाब उन्होंने दिया है कि ठीक है, जिस प्रकार पृथ्वी एक ग्रह है उसी प्रकार हमारी पृथ्वी जैसा एक अदृश्य ग्रह है। इस ग्रह में काफ़ी सारे अलग अलग स्तर है। इस अदृश्य ग्रह को कहीं भी रखा जा सकता है। फिलहाल यह पृथ्वी के ऊपर रखा हुआ है। सभी आत्माओं को इसी ग्रह पर रहना होता है। अभी काफ़ी आत्माएं पृथ्वी पर रहना चाहती है क्योंकि उनका स्तर कम है जो पृथ्वी के स्तर से करीब है, ऐसा उन्होंने कहा है। बाद में उनको यह पूछा गया कि आपने जो बोला इसका मतलब यह है कि अभी हम इस कमरे में हैं लेकिन आप पृथ्वी पर नहीं हैं, आपके ग्रह पर है। देखिए इन्होंने कैसे कहा है कि वो फिलहाल पृथ्वी पर आकर जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा है कि वो अपने ही ग्रह पर है फिलहाल, मतलब अपनी ही जगह पे आत्मलोक में ही है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं पृथ्वी पर। तो इसका उन्होंने डिटेल में आंसर इस तरीके से दिया है कि हाँ, मानसिक तरंगों के द्वारा तुम लोग हमारे ग्रह के स्तर देख सकते हो, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग पृथ्वी पर है। हम तुम्हारे साथ है लेकिन वास्तविकता में हम साथ नहीं हैं, इसलिए हम लोग एक साथ बहुत ही सारी जगह पर हो सकते हैं। यह समझना थोड़ा मुश्किल है। उस आत्मा ने खुद ने भी ये कहा है कि यह समझना थोड़ा मुश्किल है। इसे समझने के लिए हमारी अंतरात्मा जो है वो अगर जागरूक हुई तो हम इसे बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, ऐसा उस आत्मा ने कहा। अब आप क्या करते हैं, आपका समय वहाँ पे कैसा कटता है? जब उनको ये पूछा गया तब उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ पे बहुत ही समाधान से हूँ और मैं यहाँ पर दूसरी आत्माएं जो होती है उनको दिशा दिखाने के लिए मदद करता हूँ। तब उन्होंने ये पूछा कि तो क्या आप आत्माओं को लेने के लिए भी जाते हैं जब वो अपने शरीर का त्याग करते हैं? मतलब पृथ्वी पर अगर कोई इंसान की मृत्यु होती है तब आप उनको लेने के लिए जाते हैं क्या, उनकी आत्माओं को? तब उन्होंने ये कहा कि मैं जाता हूँ लेकिन दूतों के साथ मैं जाता हूँ, मैं अकेले वहाँ पे नहीं जाता। आखिर में उनको ये पूछा गया दोस्तों कि आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसका जवाब उन्होंने दिया है कि दुनिया को समझना चाहिए कि हम सब एक समान हैं और एक ही है। तो इसका जवाब उन्होंने इस तरीके से दिया है। मुझे लगता है कि इनको सबसे जीवन में बड़ी बात कौन सी मतलब हमें कहनी थी, तो वो यही थी कि हम सब एक दूसरे को एक ही नज़र से देखें, ना कि ऊंचा और नीचा इस तरीके से देखने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये सारे सवाल पूछे गए थे उस आत्मा से और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसका जवाब दिया है। मुझे लगता है कि उससे हम बहुत ही कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और हम ज़रूर उनके लिए प्रार्थना करें कि वो अपने जीवन के सारे उद्देश्य बहुत ही जल्दी पूरे कर सके और बहुत ही अच्छे से पूरे कर सके दोस्तों। तो दोस्तों हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।